Hello everyone, Assalamu alaikum. This is me Anand, and today I am going to answer the very important question which is asked by the student of BS Chemistry third year. थर्ड ईयर BS केमिस्ट्री थर्ड ईयर का स्टूडेंट जब वो अपना थर्ड ईयर कंप्लीट करके वो जब फाइनल ईयर में जाता है तो उनके लिए ऑप्शंस होते हैं, 4 ऑप्शंस होते हैं कि उनको किसी ना किसी एक फील्ड में जो है वो स्पेशलाइजेशन करनी है, चाहे वो फिज़िकल केमिस्ट्री हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो उनको स्पेशलाइजेशन के लिए एक कोई मतलब सेलेक्ट करनी होती है फील्ड। तो उसके लिए जो है वो स्टूडेंट जो है ये कंफ्यूज होते हैं कि हम किस फील्ड में जो है स्पेशलाइजेशन करें, कौन सी फील्ड हमारी स्पेशलाइजेशन के लिए अच्छी है, आगे किसका स्कोप है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है ना उनको डाइवर्ट करते हैं और कंफ्यूज होते हैं। तो मैं इस लेक्चर में आपको सारी जो हमारे पास 4 जो फील्ड हैं स्पेशलाइजेशन की उनके बारे में बताऊंगा, और उसको आप देख कर और फिर आप सॉर्ट आउट करके फिर आप इजीली आप जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे किस फील्ड में स्पेशलाइजेशन करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन होता है स्टूडेंट का कि किस फील्ड का आगे जो है ना वो बहुत स्कोप है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, स्कोप यू आर द स्कोप नॉट फील्ड। आप जो है वो स्कोप हैं, फील्ड का स्कोप, हर फील्ड का अपनी अपनी जगह और स्कोप बहुत होता है, ठीक है। लेकिन वो डिपेंड करता है आप पे कि आप उसको कैसे हैंडल करते हैं। तो सबसे पहले कि स्कोप जो है अपने आप का है, और दूसरी बात आप जिस भी फील्ड में आप चाह रहे हैं कि मैं स्पेशलाइजेशन करूं तो उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, मतलब आपकी उसमें बहुत इंटरेस्ट होना चाहिए, दिलचस्पी होनी चाहिए, और दूसरी बात आपकी उसमें एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका इंटरेस्ट है लेकिन आपको उसके बारे में नो हाउ नहीं है, तो वो आपके लिए सही नहीं रहेगा। एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए आपकी, उस पर पूरी ग्रिप होनी चाहिए। तो ये आपके जो 3-4 चीज़ें हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ये आपके डिसाइड करेंगे कि आपका फ्यूचर या करियर कैसा रहेगा। देन हम मेरे पास एक फार्मूला है जिसको हम अप्लाई करते हैं, 3C फार्मूला। 3C फार्मूला है, आप वो उसको अप्लाई करके आप डिसाइड कर सकते हैं आपकी जो फील्ड है स्पेशलाइजेशन की। ये मैंने 3C फार्मूला जो बनाया है, इसमें आप ये इजीली आप सब फील्ड के 3C फार्मूला अप्लाई करके आप देख सकते हैं कि मतलब किस फील्ड में मुझे स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए। तो स्पेशलाइजेशन के लिए हमारे पास 3C का मतलब ये होता है कि कमांड, कंडीशन और कैरियर। ये अगर 3 चीज़ें आपकी सही हैं, कमांड, कंडीशन एंड कैरियर, ये आपका मतलब सही है, आप देख लेते हैं उन सब फील्ड का कमांड, कंडीशन, कैरियर, तो फिर उसके बाद आप इजीली जो है वो डिसाइड कर सकेंगे कि मुझे किस फील्ड में स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए। तो हम 1 बाय 1 चारों फील्ड्स को, चारों जो हमारे पास मेजर सब्जेक्ट हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। फिज़िकल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री, क्योंकि हमारे पास स्पेशलाइजेशन के लिए ये 4 जो ऑप्शंस होते हैं। तो नंबर 1 फिज़िकल केमिस्ट्री। अब आपको फिज़िकल केमिस्ट्री है, अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे फ़िज़िकल केमिस्ट्री में जो है स्पेशलाइजेशन करनी है, तो आप देखें कि आपके 3C देखें, आपके कमांड, कंडीशन और कैरियर। कमांड में ये है कि आपकी अगर आप फिज़िकल केमिस्ट्री में जाना चाह रहे हैं और आपकी अगर मैथ वीक है या फिज़िक्स एरिया जो है वो वीक है, तो फिर वो आपके लिए सही नहीं रहेगा। आपकी उस पर कमांड होनी चाहिए मैथ सब्जेक्ट पे, और क्योंकि फ़िज़िकल केमिस्ट्री जो है उसमें मैथमेटिक्स जो है वो थोड़ी ज़्यादा होती है और फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो ये आपको अगर आपका कमांड है इस दोनों चीज़ों पे तो यू कैन। उसके बाद कंडीशन से ये है कि आपके जो भी फैकल्टी है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। डिपेंड करता है टीचर्स पे, फैकल्टी पे। और इक्विपमेंट, आपकी जो लैब है वो वेल इक्विपमेंट होनी चाहिए और वेल फैसिलिटेड होनी चाहिए, मतलब अच्छी आपके पास फैसिलिटी हो, इक्विपमेंट अच्छे हो, इंस्ट्रूमेंटेशन होनी चाहिए बहुत अच्छी। तो ये आपकी कंडीशंस अगर रिक्वायरमेंट पूरी है तो आप जा सकते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री की स्पेशलाइजेशन के लिए।
उसके बाद कैरियर में ये है कि आप आगे जाके अगर आपने फ़िज़िकल केमिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन कर ली और आप चाह रहे हैं कि अगर स्पेशलाइजेशन तो करूं फ़िज़िकल केमिस्ट्री में, लेकिन आगे स्कोप क्या होगा, आगे मैं स्पेशलाइजेशन करके फिर क्या क्या कर सकते हूं, तो कैरियर ये है कि आप टीचिंग कर सकते हैं और आप एटॉमिक एनर्जी साइड में जा सकते हैं, बड़ी 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 इंडस्ट्री, न्यूक्लियर साइड, एटॉमिक एनर्जी साइड जा सकते हैं आप। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो होते हैं उसमें फ़िज़िकल केमिस्ट्री का बहुत बड़ा स्कोप है, जहाँ पे रिसर्च की जाती हैं डिफरेंट एटम्स पे, न्यूक्लियस पे, या डिफरेंट हमारे पास रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं उन पे। तो ये रिसर्च साइड जो है बहुत उसका स्कोप है। तो ये अगर आपकी 3 चीज़ें अगर ये इस पर आपका सही है, माइंड बन रहा है, तो आप कर सकते हैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन। देन हमारे पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास ये आप अपने 3C फार्मूला अप्लाई करेंगे, कमांड को देखेंगे, कंडीशन और कैरियर। कमांड में ये है कि आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन करने के लिए आपकी मेमोराइजेशन जो पावर है वो अच्छी होनी चाहिए। मतलब आप चीज़ों को कैसे रिमेंबर करते हैं, मेमोराइज करते हैं, क्योंकि इसमें मेमोराइजेशन चाहिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो और अंडरस्टैंडिंग लेवल भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें एक्सेप्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सेप्शन का मतलब ये होता है कि रूल से हटकर कॉन्सेप्ट बहुत होते हैं। जैसे हमारे पास पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे ट्रेंड होते हैं बहुत, लेकिन वो फॉलो तो करते हैं लेकिन सबको नहीं, उसमें कुछ कुछ मतलब जो है वो एक्सेप्शन होते हैं। हम कहते हैं ये एक्सेप्शन है, ये रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, बट ये एक्सेप्शन है। तो और दूसरी बात, आपको डायाग्राम जो है वो अच्छे होने चाहिए। इसमें इनऑर्गेनिक में डायाग्राम बहुत होते हैं, चार्ट होता है, फ्लो चार्ट भी होता है, और बेसिक्स भी आपकी बहुत अच्छी है। बेसिक्स में ये मतलब ये है कि आपके बॉन्डिंग का चैप्टर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ये आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। तो इन चीज़ों पे अगर आपकी कमांड है तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। कंडीशंस ये हैं, आपकी फैकल्टी अच्छी होनी चाहिए, वेल इक्विपमेंट होने चाहिए, और लैब फैसिलिटी जो भी हैं फैसिलिटी वो आपकी अच्छी प्रोवाइड हो। आपको आप देख रहे हैं कि हाँ ऐसी सभी चीज़ें जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी है, तो आप कर सकते हैं। कैरियर में ये है कि आप टीचिंग तो कर ही सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में आप एज अ टीचिंग वर्क कर सकते हैं, कॉलेज में या डिफरेंट सेक्टर्स में। लेकिन उसके बाद अलग से हटकर हम देखें तो हाई स्कोप है इंडस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत स्कोप है, ठीक है। और पॉलीमर इंडस्ट्रीज़ है वो भी हाईली प्रेफर करती हैं, और सीमेंट इंडस्ट्रीज़ वगैरह, इसमें इसका बहुत स्कोप है। देन उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फील्ड है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक बहुत अच्छी वास्ट ब्रांच है। इसमें आपके पास आप अपने कमांड क्या होने चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन करने के लिए। कमांड ये है कि आपकी नोमेनक्लेचर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नोमेनक्लेचर आपकी अच्छी होनी चाहिए। नोमेनक्लेचर में का मतलब ये है कि जो भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम देते हैं वो चाहे ट्राइबल नेम होते हैं, कॉमन नेम होते हैं, या IUPAC मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो नेमिंग जो करते हैं उनके रूल्स वगैरह वो आपकी अच्छी होनी चाहिए नोमेनक्लेचर, ठीक है। देर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आज की डेट में डिस्कवर हो चुके हैं, तो उनको नेमिंग करने के लिए डिफरेंट IUPAC रूल बनाए हुए हैं। तो वो अगर आपकी उस पर अच्छी ग्रिप है तो बहुत अच्छा है। रिएक्शन मैकेनिज़्म होते हैं, रिएक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें, क्योंकि सिंथेसिस होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत। तो रिएक्शंस आपके अच्छे होने चाहिए, मतलब आपको आते होने चाहिए, और उनकी कंडीशंस वगैरह और रिएक्शन मैकेनिज़्म मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि GOC बेसिक्स जो है, GOC बेसिक्स का मतलब ये है कि आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसकी बेसिक्स मतलब अच्छी होनी चाहिए। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसमें पूरे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ऑर्गेनिक के वो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, देन यू कैन। कंडीशंस ये हैं कि फैकल्टी अच्छी होनी चाहिए, इक्विपमेंट आपके पास अच्छे होने चाहिए, लैब फैसिलिटी होनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें जो है वेल इक्विपमेंट होनी चाहिए। इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छे मतलब एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट हो तो आप कर सकते हैं। कैरियर में ये है कि आप अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं तो
आपका आगे करियर क्या होगा। तो करियर में ये है कि आप टीचिंग कर सकते हैं, टीचिंग में बहुत सारा स्कोप है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। और उसके बाद इंडस्ट्री जो है इसको हाईली प्रेफर करती हैं, जिसकी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन होती है तो उसको इंडस्ट्रीज़ बहुत हाई प्रेफर करती हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि जो भी मेडिसिन बनती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 80% ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं एक अच्छी पोस्ट पे। और पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में भी इसका बड़ा स्कोप है, जो पेट्रोल वगैरह हाइड्रोकार्बन्स हैं सारे, तो इसमें इंजीनियरिंग में भी बहुत बड़ा स्कोप है। वहाँ भी केमिस्ट की, ऑर्गेनिक केमिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। सिंथेसिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि ऑर्गेनिक में सिंथेसिस की जाती है, डिफरेंट सिंथेसिस साइज इसका बहुत स्कोप है। तो इंडस्ट्रीज़ में सिंथेसिस ही होती है डिफरेंट कंपाउंड्स की, डिफरेंट चीज़ों की, चाहे वो कमर्शियली हो, चाहे वो बड़ी लेवल पे लार्ज स्केल हो, स्मॉल स्केल पे, सब चीज़ें सिंथेसिस होती हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये अगर 3 चीज़ें आपकी मतलब बहुत आप कह रहे हैं कि हाँ मुझे मेरे करियर में भी इंटरेस्ट है, सही है, और कंडीशंस भी ओके हैं, और कमांड आपकी अच्छी है इन चीज़ों पे, टॉपिक्स पे, तो आप कर सकते हैं। लास्ट वन एनालिटिकल केमिस्ट्री, जो आज की डेट में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका भी बहुत अच्छा स्कोप है आगे, लेकिन इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। सो इसमें आपके पास क्या क्या कमांड होनी चाहिए, क्योंकि एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है ना वो पूरी इंस्ट्रूमेंट बेस्ड केमिस्ट्री है और एनालिसिस है उसमें। तो आपकी इंस्ट्रूमेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। जैसे एडवांस आजकल इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, स्पेक्ट्रोस्कोपी, FTIR, NMR, डिफरेंट हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, उन पे आपकी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, उनको हैंडल करना आता हो। उनको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हैंडल करना इंस्ट्रूमेंट को, उसको आप कैसे हैंडल करते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं, ये आपकी मतलब उस पर अच्छी कमांड होनी चाहिए। दूसरी बात, आपकी प्रैक्टिकल जो लेवल है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि जो एनालिटिकल केमिस्ट्री होती है उसमें जो भी चीज़ें हम एनालिसिस करते हैं वो प्रैक्टिकल में आ जाती हैं सारी चीज़ें। तो आपकी प्रैक्टिकल जो लेवल है या थिंकिंग, जो प्रैक्टिकल थिंकिंग है वो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। उसके बाद आपको हैंडलिंग आनी चाहिए, इंस्ट्रूमेंट को हैंडल कैसे करना है, चलाना, तो वो आपको मतलब इन चीज़ों पे अगर आपकी कमांड है तो सही है। उसके बाद कंडीशंस ये हैं कि आपकी फैकल्टी अच्छी होनी चाहिए, वेल इक्विपमेंट लैब होनी चाहिए, और मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट हो। मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट जो भी मैंने अभी बताए, NMR, FTR, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वगैरह, ये सारे मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट हैं, ये होने चाहिए, एनालिसिस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद रिसर्च, इसमें आपकी मतलब रिसर्च जो है, अगर फैकल्टी अच्छी है, रिसर्च करवाती है, तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एनालिटिकल केमिस्ट्री के लिए। अब करियर में ये है कि इसका बहुत बड़ा स्कोप है करियर में आगे। टीचिंग साइड आप जा सकते हैं, इंडस्ट्री साइड भी आप जा सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल जो होता है, QC क्वालिटी कंट्रोल, वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। फॉरेंसिक साइड इसका बहुत बड़ा स्कोप है, फॉरेंसिक लैब्स होती हैं बड़ी बड़ी, ठीक है। पेंटिंग इंडस्ट्री में आप जा सकते हैं। उसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट, जो वेस्ट मैनेजमेंट साइड, इसका बहुत बड़ा स्कोप है और बहुत अच्छी फील्ड है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो वाटर एंड फूड एनालिसिस, बड़ी बड़ी लैब्स होती हैं वाटर और फूड एनालिसिस के लिए, जो वो उसका बहुत बड़ा स्कोप है। और तो ये चीज़ें सारी हैं जो अगर आपको आपकी ये 3 चीज़ें अगर आपका माइंड कह रहा है कि हाँ ये सही है, तो आप कर सकते हैं। तो यही मैंने आपको बताना चाह रहा था कि ये चीज़ें हैं। तो आप अगर इन चीज़ों को देखकर उसके आप मतलब लिखकर आप प्रोज और कॉन्स क्या हो सकते हैं, अगर मैं इस फील्ड में स्पेशलाइजेशन करूं, तो आप देख सकते हैं कि आप प्री डिसाइड कर लें कि हाँ मेरी कंडीशन सही है, मेरे कमांड भी इन टॉपिक्स पे अच्छे हैं जिसमें आप स्पेशलाइजेशन करना चाह रहे हैं, और आपके मतलब कैरियर आगे मुझे भी ये बनना है कैरियर में। तो ये चीज़ें मतलब आप देख लें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा और आप इजीली जो है अपनी स्पेशलाइजेशन फील्ड डिसाइड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।